हेलो दोस्तों, वेलकम टू उत्तराखंड समाधान। दोस्तों, सर्वप्रथम आप सभी लोगों का धन्यवाद। आप लोगों का सहयोग और आशीर्वाद है कि देखिए आज हमारा इस टेस्ट सीरीज़ के भाग 50 पूरे हो चुके हैं और बहुत जल्दी आप लोगों का इसी तरह सहयोग रहा तो हमारा 100 भाग भी पूरे होंगे बहुत जल्दी, वो भी आज से ठीक 50 दिन बाद। तो चलो हम फिलहाल तो आज बात करेंगे संपूर्ण पवार वंश के बारे में। तो इसमें बस सिर्फ मैं कुछ कम से कम 130-35 प्रश्न होंगे, तो उसमें पूरे पवार वंश का रिवीजन हम कर लेते हैं मोटा मोटा। तो चलो शुरू करते हैं इस वीडियो को। बाकी अपना साथ बनाए रखें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। बहुत आसान से आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे, लेकिन यही आसान प्रश्न हमसे हमेशा गलत होते हैं। तो ध्यान देना आप लोगों ने कि पहला प्रश्न है पवार वंश के संस्थापक कौन थे। तो इसका जो सही आंसर दोस्तों हमारा क्या है, हमारा सी घ कनकपाल, या मैं बोलूँ डी कनकपाल। दूसरा प्रश्न है कि पवार वंश के राजा कनकपाल का गोत्र क्या था। तो इसका जो सही आंसर हमारा वह है ख सौनक। तीसरा प्रश्न है कि भानु प्रताप का उपनाम क्या था। तो इसका जो सही आंसर हमारा 3 का बी सोमपाल। दोस्तों फटाफट हम बात करेंगे, जहाँ समय देंगे नहीं एक प्रश्न पर। चौथा प्रश्न है कि पवार वंश पवार शासन काल में सामाजिक व्यवस्था थी। तो इसका जो सही आंसर हमारी क्या थी, तो ख पितृ सत्तात्मक। पांचवा प्रश्न है कि चातुरगढ़ 888 में राजा भानु प्रताप के दामाद कनकपाल ने पवार वंश की नींव रखी, वह कहाँ के थे। तो दोस्तों हम कहते हैं धार नगरी गुजरात से आए थे करके। तो पांचवें का क्या हो गया हमारा क गुजरात। छठा प्रश्न है कि पवार वंश को हिमालय शाखा का मूल राजा कौन था। मतलब पवार वंश की हिमालय शाखा का मूल राजा कौन था, छठे का हमारा। तो इसका सही आंसर क्या हमारा कनकपाल तो होगा, ठीक। सातवां प्रश्न है कि पवार शासकों की प्रथम राजधानी कहाँ थी हमारी। आसान सा क्वेश्चन है, तो कौन सा हमारा मतलब घ चांदपुर गढ़ी। आठवां प्रश्न है कि श्रीनगर पवार राजवंश का संस्थापक था। बात रही कि श्रीनगर पवार राजवंश का संस्थापक कौन था। तो कौन था भाई हमारा, कौन था, अजयपाल तो था, हमको पता है ना। 18 ये कहते हैं 1512 में आएगा देवलगढ़ अजयपाल अपनी राजधानी लेके। फिर 17 में कहाँ जाएगा, हमारे श्रीनगर में आ जाता है। नवा प्रश्न है कि चांदपुरगढ़ राज्य स्थित है। तो कहाँ है भाई हमारे, वही चमोली में तो है, शीश का मतलब गौ चमोली हो गया। और 10वां है कि किस ग्रंथ में अजयपाल को महात्मा कहा गया है। तो इसका जो सही आंसर हमारा वो क्या है, गौ सांवरी ग्रंथ। 11वां प्रश्न है कि अजयपाल द्वारा कौन सी मापतोल पद्धति प्रचलित थी। हर एग्जाम में पूछा था लगभग लगभग। तो इसका सही आंसर क्या हमारा क धूली पाथा। 12वां क्वेश्चन है कि 52 गढ़ों में पहला गढ़ कौन सा था। तो इसका जो सही आंसर दोस्तों हमारा क्या है, वह है हमारा 12 का क नागपुरगढ़। 13वां प्रश्न है कि किदवंती के अनुसार गढ़वाल में कितने गढ़ थे। 13वां। तो इसका सही आंसर हमारा क्या 52 गढ़, जिसका अजयपाल ने एकीकरण किया था। 14वां क्वेश्चन है कि गढ़पाल कहा जाता है, किसको बोलते हैं, को अजयपाल को तो बोलते हैं, ठीक। अगला है कि हमारा 15वां प्रश्न, पवार शासन में राजधानी सुरक्षा की जिम्मेदारी होती थी, किसकी होती थी। तो हमारे गोलदार की होती थी, गोलदार, ठीक है। 17वां प्रश्न है कि अजयपाल से संधि करने वाला पहला चंद्र शासक कौन था हमारा, कौन था भाई हमारा गौ कीर्तिचंद था। क्योंकि कब, जब हमारा अजयपाल गद्दी पर बैठता है 1491 में, तो पहला युद्ध किससे, कीर्ति शाह से हार जाता है ना। तो वही तो बात है, ठीक। 17वां प्रश्न है कि तिब्बत के राजा कांकुआ मोर को हराने वाला परमार वंश का पहला शासक कौन था। तो कौन था हमारा 17 का, तो मानसा। 18वां हमारा प्रश्न है कि किस पवार राजा के शासनकाल में सती प्रथा का विवरण देखने को मिलता है। तो कौन था हमारा वो ख श्याम शाह था। लगभग लगभग 60 कहीं पर कौन सा 99 पत्नियों का क्या हमारा सती होने का उल्लेख मिलता है। 19वां प्रश्न है कि किस पवार शासक की तुलना मोहम्मद बिन तुगलक से की जाती है। तो किसकी, उसी श्याम शाह की, ठीक। ख श्याम शाह हो गया था। 20वां प्रश्न है कि किस राजा की मृत्यु अलकनंदा में डूबने से हुई थी। तो कौन था व्यक्ति, वही श्याम शाह था, जिसकी डूबने से कहाँ मृत्यु थी, अलकनंदा में हुई थी। 21वां प्रश्न है कि माधो सिंह भंडारी किस राजा का सेनापति था। किसका था भाई, पता है ना, किसका, हमारे महीपति शाह का। फिर इसके ही पुत्र पृथ्वीपति शाह का भी उस सेनापति रहा था। 22वां प्रश्न है कि मौलाराम तोमर ने किस शासक को महाप्रचंड भुजदंड कहा था। तो किसको कहा था, हमारे महीपति शाह को तो कहा था, ठीक। जब महीपति शाह ने अधीनता स्वीकार नहीं की थी हमारे शाहजहाँ की। 23वां प्रश्न है कि मौलाराम एक प्रसिद्ध क्या था, हमारे
चित्रकार थे, होने पर यहाँ पर कवि होता था, कवि भी थे, ठीक, लेकिन दार्शनिक भी थे, लेकिन यहाँ पर क्या सिर्फ चित्रकार, तो चित्रकार इसका आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि गढ़ गढ़ राजवंश के इतिहास की रचना किसकी है? 24 का। तो किसकी रचना है हमारी ये? खो मूलाराम की। 25वां प्रश्न है कि निम्न में से कौन से चित्रकार मूलाराम के वंशज हैं? तो कौन है भाई? ज्वालाराम तो मूलाराम के बाद ही आता ना, तो शिवराम, अजबराम सभी हमारे सही हैं। 26वां प्रश्न है कि पवारकालीन अभिलेखों को अधिकतर किस भाषा में लिखा गया है? 26 का, तो कौन सी? तो अधिकतर गढ़वाली भाषा में ही मिले हैं। 27वां प्रश्न है कि राजा पृथ्वीपति शाह ने मुगल शहजादा दारा शिकोह के पुत्र सुलेमान शिकोह को अपने यहाँ आश्रय दिया था, और इस बात से कौन मुगल शासक नाराज हुआ था? हमेशा प्रश्न पूछता है, कौन? हमारा औरंगजेब। 28वां प्रश्न है कि मेरी गंगा होली तू मकै आली, यह उक्ति किस राजा ने कहा था? तो कौन था हमारा वो? गौ मेदिनी शाह। 29वां प्रश्न है कि किस पवार शासक के दरबार में नवरत्न में सुरेशानंद बर्थवाल, खेतराम धसमाना और रुद्रदत्त किमोटा, हरिदत्त नौटियाल, बासवानंद बहुगुणा, शशिधर डंगवाल और सहदेव चंदोला, कीर्तिराम कंठौला और हरिदत्त थपलियाल थे? भाई बात हो रही है कि किसके दरबार में नवरत्न थे, किसके थे? वही तो था हमारा, कौन? हमारा क फतेहपति शाह, ठीक। तीसरा प्रश्न है कि किस पवार शासक ने गुरु रामराय को 3 गांव दान में दिए थे? तो कौन था भैया वो व्यक्ति? वो कौन था हमारा? फतेहपति शाह। 31वां प्रश्न है कि किस पवार शासक के समय 1676 में गुरु रामराय श्रीनगर आए थे? बात है 31वीं की, तब कब? हमारे फतेहपति शाह के शासनकाल में ही। 32वां प्रश्न है कि उत्तराखंड में नवरत्न किस राजा के दरबार में थे? कौन था भाई? वही फतेह शाह, अभी तो हमने पढ़ा तो सही ऊपर, ठीक। 33वां प्रश्न है कि गोरख पंथ पीर हेतु भूमिदान किसने की थी? तो कौन था व्यक्ति? वो 33, हमारा 33 का आंसर क्या हो जाएगा हमारा? वो कौन था हमारा? को फतेहपति शाह ही था। 34वां प्रश्न है कि मोनाशाही तिमासा मुद्रा किस राजा के शासनकाल में बनी थी? तो कौन हमारा? को प्रदीप शाह। 35वां प्रश्न है कि परमार वंश का चरित्रहीन राजकुमार कहा गया है? कौन था भाई वो चरित्रहीन राजा? 35 का कौन था हमारा? को पराक्रम शाह। 36वां प्रश्न है कि किस पवार शासक की मृत्यु मलेरिया के कारण हुई थी? ये दोस्तों बात होती है जब कौन? जयकीर्ति शाह और हमारा प्रद्युम्न शाह आपस में भाई भाई जब लड़ते हैं, तो उसका पापा क्या होता है, जब कुमाऊं को जीत के वापस जा रहा होता है, कौन हमारा? बात थी ललित शाह की। मलेरिया से रास्ते में मृत्यु होती है ना इसकी। 37वां प्रश्न है कि श्रीनगर राजधानी छोड़कर देवप्रयाग के रघुनाथ मंदिर में किस शासक ने अपने प्राण त्याग दिए? कौन था भाई व्यक्ति वो? दुखी होकर, किससे? प्रद्युम्न शाह से दुखी होकर कौन चले गया था? जयकीर्ति शाह तो किया था। तो ये इसका सही हो गया आंसर। 18वां प्रश्न है कि 14 मई 1804 को देहरादून के खुड़बुड़ा मैदान में गोरखों से हुए निर्णायक युद्ध में कौन वीर गति को प्राप्त हो गया था? भाई कौन? प्रद्युम्न शाह। 39वां प्रश्न है कि उत्तराखंड में निम्न में से किसे अंतिम राजा माना जाता है? कौन? 39 का हमारा तो प्रद्युम्न शाह को माना जाता है। क्यों? क्योंकि एक यह अंतिम स्वतंत्र राजा था। 40वां प्रश्न है कि किस किस शासक ने श्रीनगर में अपने हित चिंतक रामेश्वर पुजारा को बांजवाला आदि 6 गांव जहांगीर में दिए थे? तो कौन? हमारे प्रद्युम्न शाह ने, ठीक है। जागीर होगा, जहांगीर नहीं होगा, जागीर होगा, जागीर, ठीक है, जहांगीर नहीं है, जागीर है। 41वां प्रश्न है कि हमारा टिहरी रियासत को वापस लेने में गढ़वाल के राजा ने किससे मदद ली थी? तो कौन था यही व्यक्ति हो? मतलब कौन थे वो लोग? तो कौन थे? अंग्रेज थे ना, ठीक। तो सी उसका गौ उसका अंग्रेज हो गया। 42वां प्रश्न है कि टिहरी को किस शासक ने अपनी राजधानी बनाई थी? तो कौन था भाई? सुदर्शन शाही तो था 28 दिसंबर 1815 को। 43वां प्रश्न है कि सुदर्शन शाह ने किस नाम से काव्य रचनाएं की थी? तो बड़ा आसान सा है, 43 का आपको हमारा कौन सा? सूरत कवि के नाम से। 44वां प्रश्न है कि पुराना दरबार नामक राजमहल किसके शासनकाल किस शासक ने बनाया? तो सही आंसर इसका क्या हमारा? सुदर्शन शाह ने। इसका ख आंसर सही हो जाएगा हमारा। 45वां प्रश्न है कि पवार शब्द को किस शासक द्वारा दिया गया था?
पवार शब्द, तो वही बात है भाई, जब हमारा क्या कहते हैं कि पवार शब्द, हाँ बात हुई पवार शब्द की, तो इसका सही आंसर हमारा क्या होगा, गौ सुदर्शन साहा। 46वां प्रश्न है कि आधा राज्य अंग्रेज कब्जे में जाने के बाद गढ़वाल नरेश सुदर्शन साहब ने अपनी राजधानी श्रीनगर से हटाकर कहाँ बनाई थी, वही टिहरी। बात हुई 28 दिसंबर 1815 की। 47वां प्रश्न है कि हमारा सुदर्शन शाह की मांग पर किस गवर्नर जनरल ने अक्टूबर 1814 में गोरखों के विरुद्ध अंग्रेजी सेना भेजी थी, तो कौन था वही व्यक्ति, वो था कौन, लॉर्ड हेस्टिंग्स। 48वां प्रश्न है कि सुदर्शन शाह का शासनकाल कब से कब तक रहा, कब से कब तक, 1815 से लेकर 1859 तक रहा। 49वां प्रश्न है कि गुमानी पंथ किस राजा के कवि थे, तो किसके थे हमारे, वो थे सुदर्शन शाह के। 50वां क्वेश्चन है कि टिहरी राज्य का प्रथम राजा कौन था, तो कौन था भाई, सुदर्शन शाही तो था। 51वां प्रश्न है कि टिहरी रियासत की राजधानी टिहरी की स्थापना कब हुई, तो कब होती है, वही 28 दिसंबर 1815 में। 52वां प्रश्न है कि टिहरी के विचित्र सा पुस्तकालय में एक सुरक्षित पत्र में मंदराली का उल्लेख किस शासक की माता का नाम है, तो इसका जो सही आंसर हमारा क्या है, हमारा गौ सुदर्शन शाह की। 53वां प्रश्न है कि सुदर्शन शाह कनखल भांखूवाला अपने शत्रुओं से सफलता किस रसोइया को धर्म पत्र दिया था, तो इसका जो सही आंसर हमारा वो है हीरामणि। 54वां प्रश्न है कि टिहरी रियासत का पहला कॉलेज किसने स्थापित किया, तो इसका जो सही आंसर हमारा कौन, प्रताप शाह। 55वां प्रश्न है हमारा कि टिहरी में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किस शासक ने की थी, तो किसने की थी भाई, प्रताप शाह ने की थी। कब की थी, 1883 में की थी। 56वां प्रश्न है कि किसानों की सुविधा के लिए बैंक ऑफ गढ़वाल किसने स्थापित किया था, तो इसका जो सही आंसर हमारा वो तो कौन, गौ कीर्ति शाह। 57वां प्रश्न है कि टिहरी में घंटा घर का निर्माण किस राजा के द्वारा कराया गया था, तो क्या नहीं, महारानी विक्टोरिया की याद में कराता है भाई, वो 1897 में लगभग ऐसा कराता है कौन, कीर्ति शाह। इसका सही आंसर क्या होगा हमारा, कीर्ति शाह। 58वां प्रश्न है कि कीर्ति शाह ने कीर्ति नगर की स्थापना कब की, तो इसका जो सही आंसर हमारा 58 का हमारा वो है 1894। लेकिन अगर कहीं पर 1894 नहीं होगा तो क्या होगा, 1896 होगा। तो 1896 उपयुक्त आंसर, अधिकांश किताबों में 1896 दे रखा है, तो इसको आप लोग सही कर लें। 59वां प्रश्न है कि 1898 में अंग्रेजों ने CSI की उपाधि किसे दी थी, तो किसे दी थी, सर कीर्ति शाह को दी थी। 60वां प्रश्न है कि टिहरी रियासत में पुच्छी कर लिया जाता था, तो इसका जो सही आंसर हमारा क्या, गौ पशुओं पर लिया जाता था, ठीक है, पुच्छी कर। 61वां प्रश्न है कि उत्तराखंड का दुर्योधन किसे कहा जाता है, 61वां क्वेश्चन, तो इसका जो सही आंसर हमारा कौन, गौ कीर्ति शाह को ही कहा जाता है। 62वां क्वेश्चन की स्वामी रामतीर्थ किसके समय में टिहरी आए थे, बहुत अच्छा प्रश्न है दोस्तों, रिपीटेड प्रश्न है, तो सही आंसर क्या हमारा नरेंद्र शाह के शासनकाल में ही, और नरेंद्र शाह के, हाँ। 63वां प्रश्न है हमारा कि नरेंद्र शाह द्वारा हाई कोर्ट की स्थापना कब की गई थी, तो इसका जो सही आंसर आता हमारा वो है क्या, 1938 में। 64वां प्रश्न है कि किसके प्राणोत्कर्ष के अंततः टिहरी की जनता को राजशाही से मुक्ति मिली, तो इसका जो हमारा सही आंसर हमारा कौन, जब हमारे शहीद सुमन जी शहीद होते हैं, इसका सही आंसर है। 65वां प्रश्न है कि टिहरी राजशाही में पुलिस प्रशासन की स्थापना किसने की थी, तो कौन होता हमारा वो, 65 का हमारा नरेंद्र शाह। 66वां प्रश्न है कि इसको था आप लोग देख लें, कि इसका नरेंद्र शाह नहीं, हमारा कौन सा, प्रताप शाही उसका होना चाहिए, वैसे 65 का हमारा ये होगा, प्रताप शाही कर लेना। 66वां प्रश्न है कि किस पवार शासक के समय श्रीदेव सुमन की मृत्यु हुई थी, तो कब श्रीदेव सुमन की मृत्यु कब हुई थी, वही नरेंद्र शाह के समय में ही। 67वां प्रश्न है कि टिहरी रियासत की राजधानी टिहरी से नरेंद्र नगर कब की गई, बहुत अच्छा प्रश्न है, तो इसका जो सही आंसर हमारा 67 का हमारा वो है 1900, सॉरी इसका ना, एक मिनट, इसका होगा हमारा, अब सुनो थोड़ा कन्फ्यूजन है कि 1921 में तो भाई पहले तो क्या होती है, नरेंद्र की हमारी स्थापना होती है, फिर ऐसा कहा जाता है कि 1925 में राजधानी स्थानांतरित
हुई थी। तो इसका आंसर हमारा क्या 1925 ही होना चाहिए। 68वां प्रश्न है कि टिहरी में कन्या पाठशाला की स्थापना किसने की। 68वां क्वेश्चन, तो इसका जो सही आंसर हमारा कौन, नरेंद्र शाह ने। 69वां प्रश्न है कि हमारा उत्तराखंड में सर्वाधिक बार लोकसभा सांसद बनने वाले व्यक्ति कौन थे। तो कौन थे हमारे, वो थे हमारे कौन, आज तक के 69 का हमारा वही मानवेंद्र शाह 8 बार सांसद रहते हैं। 17वां प्रश्न है कि स्वतंत्र भारत जब स्वतंत्र हुआ तब टिहरी रियासत का राजा कौन था। कौन था अंतिम राजा हमारा, मानवेंद्र शाही था। 71वां प्रश्न है कि स्वतंत्रता के बाद कब टिहरी रियासत को कुमाऊं मंडल के चौथे जिले के रूप में सम्मिलित किया गया। तो वो बात होती है कब, 1 अगस्त 1949 को, जब यूपी का 50वां जिला हमारा बन जाता है। 72वां हमारा प्रश्न है कि पौरव वंश की राजधानी कहाँ थी। 72वां, तो इसका सही आंसर क्या हमारा, ख ब्रह्मपुर। 73वां प्रश्न है कि राजशाही काल में खानी खापालनी क्या था। 73 का हमारा, तो इसका क्या था हमारा, दरबारी खर्च। तो इसका जो अगला है हमारा कि राजशाही काल में कमीनचारी तथा शयनचारी क्या था। तो क्या था, कर्मचारियों का वेतन। 75 प्रश्न है कि हमारा निम्न में से कौन सा युग्म उपयुक्त नहीं है। तो हमारा इसका जो सही आंसर 75 का हमारा वह है, देखिए कि कनकपाल का अल्मोड़ा से कोई संबंध होगा ही नहीं। बाकी तो सब हमारे क्या है, हमारे देखिए लिखा ना कि श्रीनगर अजयपाल बिल्कुल ठीक है, टिहरी सुदर्शन शाह ठीक है, और चांदपुरगढ़ी भानु प्रताप ठीक है, और हमारा कनकपाल का अल्मोड़ा गलत है। 76वां प्रश्न है कि देहरादून में प्रजामंडल की स्थापना का उद्देश्य था। क्या था भाई उसका उद्देश्य, तो उद्देश्य क्या था कि जनता को टिहरी राज्य के कुशासन से मुक्त करना। 17वां प्रश्न हमारा कि पवार शासनकाल में प्रचलित औताली क्या थे। 77वां, तो इसका सही आंसर क्या हमारा, क राजस्व कर। 78 है कि पवार वंश में आय व्यय का अधिकारी को क्या कहा जाता था। तो इसका जो सही आंसर हमारा वो क्या था हमारा, क दीवान। 79 है कि पहला खैराती दवाखाना कहाँ खोला गया था। तो इसका जो सही आंसर हमारा कहाँ, टिहरी में। 80 प्रश्न हमारा कि सर्वप्रथम किस परमार शासक ने अपने नाम के आगे शाह की उपाधि लगाई थी। कौन था हमारा, बलभद्र शाह। 81वां प्रश्न है कि पवार शासकों को शाह की उपाधि किसके द्वारा दी गई थी। तो कौन थे वो, ठीक है, तो आता है कि लोधी थे। अब लोधी कौन थे भाई, बहादुर खां लोधी था या हमारे बहलोल लोधी था। तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है, तो देख लें आप उसको। 82वां प्रश्न है कि तीलो अतली घोड़े का नाम था, ठीक, क्या था हमारा, इसका नाम था क्या, बिंदुली। ठीक। 83 है कि गढ़वाल के इतिहास में नागकटी रानी के नाम से किससे जाना जाता है। 83, तो इसका जो सही आंसर हमारा वो क्या हमारा, ख रानी कर्णावती। 84 है कि अभागा शहजादा किसे कहा जाता है। 84, कौन हमारा, दारा सिको का पुत्र कौन, सुलेमान सिको, जो पृथ्वीपति शाह के संरक्षण में क्या रहता है, शरण लेता है। 85वां प्रश्न है कि गढ़वाल इतिहास का सबसे दुखद वर्ष कब मनाता है। तो कब, जब 1803 में भयंकर हमारा भूकंप आता है, उसके बाद प्रद्युमन शाह भी हमारे गढ़वाल को हार जाता है। कब, 14 मई 1804 को, जब किसकी, प्रद्युमन शाह की मृत्यु हो जाती है। 86 प्रश्न है कि सर्वाधिक शासन करने वाला पवार वंशीय शासक कौन था। 86 का हमारा सबसे सर्वाधिक शासन करने वाला है 86 का। तो दोस्तों इनके हिसाब से तो हमारा सुदर्शन शाही हो जाएगा, ठीक है, सर्वाधिक शासन करने वाला पवार वंशीय शासक। 86 है कि नवादा देहरादून में किस रानी का महल था। सही आंसर क्या है इसका, गौ कर्णावती का। 88वां है कि प्रश्न गढ़वाल राज्य की नींव डालने वाला प्रथम शासक कौन था। तो इसका जो सही आंसर हमारा 88 का ख अजयपाल। 89 प्रश्न है कि सिद्धदेव सुमन कब शहीद हुए। हमेशा एग्जाम पूछा जाता है, तो कब, 25 जुलाई 1944 को। 90 प्रश्न है कि गढ़वाल में जजिया कर समाप्त करने के लिए औरंगजेब के दरबार में किसे भेजा गया था। तो कौन गया था, गढ़वाल का चाणक्य कौन हमारा, पुरिया नेथानी। 91 है कि गढ़वाल जन जागरण का पितामह पितामह किसे कहा जाता है। 91, दोस्तों मैं रोज बात कर रहा हूँ तारादत्त गैरोला पर, ये इसका सही आंसर है। बताएं भाई तारादत्त गैरोला को इनका उपनाम क्या था, ये बता दो चलो, ठीक। 92 है हमारा कि प्रश्न हमारा कि सर्वसंग्रह शास्त्र के लेखक कौन है। 92, तो कौन हमारे, गौ सुदर्शन शाह। 93 है कि उत्तराखंड का नेपोलियन किसे कहा गया है। उत्तराखंड का नेपोलियन, ठीक है, किससे, कीर्ति शाह को ही कहा गया है।
94 है कि गढ़वाल किस वर्ष अस्तित्व में आया था, तो इसका जो सही आंसर हमारा गौ 1515 में। 95 है कि गढ़वाल में परमार वंश का शासक 888 से लेकर कब तक रहता, तो कब तक, 1 अगस्त 1949 तक। 96वां क्वेश्चन है कि नाला पानीगढ़ किस जनपद में स्थित है, तो कहाँ हमारे को देहरादून में। बात हो रही किसकी, जहाँ पर हमारा क्या है, खलंगा का किला है। 97 है कि किस गढ़ को गढ़वाल का बारदोली कहा जाता था, किसको, हमारे गुजड़ूगढ़ को। 98 है कि गढ़वाल का हुमायूं किसे कहते हैं, तो 98 का जो सही आंसर है किसको, हम को प्रद्युमन शाह को। 99 हमारा प्रश्न है कि रतन कवि का वास्तविक नाम क्या था, 99 का, तो इनका क्या था हमारा, रतन कवि का 99 का हमारा आंसर है कौन, रतन बहुगुणा। 100 प्रश्न है हमारा कि भक्त दर्शन ने किसकी तुलना रविन्द्रनाथ टैगोर से की थी। बहुत अच्छा प्रश्न है, देखिए दोस्तों, पहली बार देखने को मिला होगा ऐसा, तो किससे की थी, को बद्रीदत्त पांडे से। ठीक। 1901 है कि सरोला ब्राह्मण प्रथा किसने शुरू की थी, 101, तो किसने की थी, हमारे अजय पाल ने की थी, भात पकाने से संबंधित थी। 102 है कि गढ़वाल विभाजन कब हुआ, 102 तक कब होता है हमारा गढ़वाल विभाजन, हमारा 1815 में। ठीक। 103 प्रश्न में 103 में है कि टिहरी रियासत ने किस वर्ष अपना वन विभाग की स्थापना की थी, तो कब की थी हमारे गौ 1885 में। अगर भारत की बात को तो 1864 में, कुमाऊं की बात को तो 1868 में, और अगर बात करूँ मैं किसकी, गढ़वाल की, तो 1869 में, और अगर मैं बात करूँ किसकी, टिहरी में, कब, 1885 में। 104 है कि टिहरी के किस राजा की मृत्यु दीपावली के दिन हुई थी, तो भाई किसकी हुई थी, उपेंद्र शाह की। 105वां का प्रश्न है कि टिहरी घंटाघर कीर्ति शाह ने किसकी याद में कराया था, तो कौन थी, 105 का को महारानी विक्टोरिया। 106 प्रश्न है कि कवि मोलाराम के वंशज किस वंश से संबंधित थे, तो किससे थे हमारे, तो तोमर वंश से थे। 107 है कि मुगल शहजादा किस जिसने श्रीनगर गढ़वाल में आश्रय लिया था, कौन था हमारा, को दारा शिकोह का पुत्र, कौन, सुलेमान शिकोह। 108 है कि पुराने समय में टिहरी को क्या कहा जाता था, तो दोस्तों बहुत अच्छा प्रश्न है। 108 का हमारा तो क्या था, को धुनार बस्ती। 109 प्रश्न है कि गढ़वाल के इतिहास में झांसी की रानी किसे कहा जाता है, कहा जाता था, ठीक है, 109 का, तो किस कौन, तीलू रौतेली को। और 110वां प्रश्न है कि गढ़वाल में एक छत्र सम्राट किस पवार शासक को कहा जाता है, तो 110 का कौन था हमारा, को अजयपाल। 111वां प्रश्न है कि राजा अजयपाल ने सरोला सभा की स्थापना किस वर्ष की थी, राजा अजयपाल ने। पहली बात तो देखिए, अजयपाल तो होगा नहीं 111 में, तो मतलब ही नहीं हुआ होने का ना, तो बात है कि इसको आप काट दीजिए। अब पढ़ते हैं क्वेश्चन कि सरोला सभा की स्थापना कब हुई, तो कब हुई थी, 1904 में हुई थी, अभी बिल्कुल सही है। 112 है कि जिया रानी का बचपन का नाम क्या था, तो क्या था, को मौला देवी। 113 प्रश्न है कि टिहरी में हिवियट संस्कृत पाठशाला की स्थापना किसने की थी, तो इसका जो हमारा सही आंसर 113 का ख कीर्ति शाह ने। 114 है कि मतीराम और रतन कवि किस पवार शासक के दरबारी कवि थे, 114, तो इसका क्या था हमारा, ख फतेहपति शाह के। 55 है कि मानसार ने किस शासक को स्वर्णिम विजेता की उपाधि दी थी, 155 का कौन था हमारा, क कप्पू चौहान को। 116 है कि हमारा कि राजा मानवेंद्र शाह चित्र संग्रहालय कहाँ स्थित है, 116, तो हमारा कहाँ है हमारा, गो टिहरी में। उसका था कि 117 कि किस पवार शासक ने राजगढ़ी को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाई थी, तो कौन था हमारा, को पृथ्वीपति शाह ने। 118 है कि किस पवार शासक का युद्ध राजा रुद्रचंद के साथ भी हुआ था, तो बात है दोस्तों किसके, हमारे बलभद्र शाह की। कौन सा हमारा, ग्वालदम का युद्ध। 119 है कि हमारा पवार शासकों के समय सिक्के ढुलाई का प्रमुख टकसाल कहाँ स्थित था, तो कहाँ था हमारा दोस्तों, हमारा वो था कहाँ, को श्रीनगर में। 120 है कि गढ़वाल में विनाशकारी भूकंप किस पवार शासक किस राजा के समय आया था, तो कब आया था, बात थी दोस्तों 1803 की, तो कौन था हमारा, प्रद्युमन शाह था। 121वां प्रश्न है कि विश्वनाथ मंदिर उत्तरकाशी का जीर्णोद्धार किस पवार राजा ने कराया, इसका जो सही आंसर हमारा 121 का हमारा वह है कौन सा,
ख सुदर्शन शाह। अगर सुदर्शन शाह ऑप्शन नहीं होगा तो क्या होगा, इनकी पत्नी कौन हमारी, खनीति। 122वां है कि राजमाता गुलेरिया किसकी संरक्षिका थी, 122 का, तो कौन थी हमारी, ख कीर्ति शाह की। 123वां है कि गढ़वाल चित्रकला से जुड़ा एक प्रसिद्ध नाम क्या है, 123 का, ख कौन सा हमारा, मोलाराम। पता है आपको लोगों को। अब है कि मोलाराम के चित्रकारी गुरु कौन थे, अभी मैंने एक वीडियो दी थी हमारे कौन सा, मोलाराम पर, तो कौन था हमारा, क राम सिंह। 125वां है कि देवलगढ़ की विष्णु मूर्ति कौन सी शताब्दी की है, 125 हमारा, तो क्या है हमारी, गो 11वीं शताब्दी की। 126वां प्रश्न है कि पवार शासन में प्रचलित मापन इकाई पाथा किसके समतुल्य थी, तो 126 से क्या था हमारा, 2 किलो की। ठीक। 127 है कि पूर्वा देव किस पवार शासक का नाम था, तो किसका था हमारे, अजयपाल का ही था। 128वां है कि स्वतंत्रता के समय उत्तराखंड में कितनी स्वतंत्र रियासतें थी, तो कितनी थी, तो एक ही तो थी। 128 का हमारा कौन, टिहरी रियासत। 129 कि पवार शासनकाल में सबसे प्राचीन ताम्रपत्र किस शासक का मिला, तो किसका मिला, जगतपाल का तो मिला, रघुनाथ मंदिर से, ठीक, देवप्रयाग से। 130वां कि पवार वंश का चाणक्य किसे बोलते हैं, पुरिया नैथानी को तो बोलते हैं। 131वां कि चित्रकला की गढ़वाल शैली का प्रयोग किस मुगल शासक ने किया, 131, इसका सही आंसर क्या हमारा, घ जहांगीर ने। 132 है कि गोपेश्वर के त्रिशूल पर अंकित 1268 ईस्वी में किस शासक के विजयों का वर्णन किया गया है, तो किसका किया, तो अशोक चल का ही किया गया है। 133वां प्रश्न है कि रोटी सूची प्रथा किसने शुरू की, तो किसने की थी हमारे दोस्तों, वो की थी महीपति शाह ने ही। 134 और अंतिम प्रश्न आज का है कि रानी कर्णावती किस राजा की पत्नी थी, तो इसका जो सही आंसर हमारा क्या, गौ महीपति शाह। बाकी दोस्तों एक आज 50वां भाग था, तो मैंने सोचा कि आपको बहुत सारे प्रश्न दे दूँ, तो इसीलिए वीडियो बना रखी है। बाकी तो हम कल से उसी 20 प्रश्नों पर चलते रहेंगे, कब, 99 तक, 99वें भाग तक। तो मिलते हैं फिर एक अच्छी सी वीडियो में। जिसने वो रात वाली वीडियो नहीं देखी ना, जो आजकल डेली डोज चल रहा है नाइट वाला, तो उसको देख लें, वो बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण आपके लिए साबित होने वाली है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।